अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। इश्क जबरिया। यह धारावाहिक पूरी तरह से काल्पनिक है। यह किसी भी इंसान, भाषा, शैली, प्रांत या क्षेत्र के विचारों को व्यक्त नहीं करता। इस धारावाहिक के माध्यम से हम समाज में बसी कुप्रथा और मासूमों पर हो रहे अत्याचारों और अपराधों का पुरजोर विरोध करते हैं। पता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि वो दिन कब आएगा जिस दिन हम खुले आसमान में आजाद उड़ेंगे। हमने लौटने तक रसोई का 15 और घर का 22 काम नहीं हुआ था तो तुमको इनाम का मिलेगा, जानती हो ना। 12 बजे लौटेंगे, काम पूरा और दरवाजे पे हाजिरी होनी चाहिए तुम दोनों की। और कहाँ? तुम्हारी सेहत और मंदिर के उद्यापन के आगे हमारे लिए हर काम पूछ। और ये साइकिल अब साइकिल नहीं, एरोप्लेन है। और हम हैं आपकी एयर होस्टेस नंबर 1 गुल्की। लौट रहा हूँ अपने अतीत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। सोमंगल, ले आओ रे सिंह साहब का तोहफा। क्या कहते हैं सिंह साहिब, लगा ना लॉटरी आपकी बेटी का। विवाह वो भी पकड़वा स्टाइल। गुल्की नहीं, 12 बजने में 5 मिनट है। अम्मा जी, दीदी लेट हो रहे हैं। अम्मा जी जान ले लेंगी आज तो। मधुमिता जी, जमाई राजा के आवाज में आपकी अमानत लीजिए। $500 कम 10 लाख। अद्भुत कला है आपकी ये, जो आज तक हम नहीं सीख पाए। लेकिन आपके 500 रुपए अलग से रखें। पैसा और पापी हम छू कर पहचान लेते हैं। तो तुम लोग यहाँ खड़े खड़े दही जमा रहा होगा बे। अरे जमाई राजा के लिए एक गो गद्दा बिछाओ। का है ना, जमाई राजा बहुत अकेला फील कर रहे हैं। बिठाओ बिठाओ, सब साथियों के साथ बिठाओ। अरे अरे जमाई बाबू, अरे काहे फड़फड़ा रहे हैं इतना? बिल्कुल परेशान ना होइए। हमारी बिटिया रेशमा जो है ना, 1 नंबर की लड़की है। आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। दाल भात, लिट्टी चोखा, जो आपको पसंद है सब बना के खिला देगी। बस क्या है कि अंग्रेजी में जो है ना हाथ जरा तंग है, लेकिन आप हिंदी में बोलो, 10 कहो गाली यूं निकले, काट काट काट। ए सिंह साहिब, अपनी बेटी का बायोडाटा का फाइल बंद कीजिए ना। जा देख क्या गुल्की ने ये लोग का खाना रेडी किया कि नहीं। गुल्की, गुल्की, कौन हो तुम लोग? देखो, एक एक को हथकड़ियां पड़ जाएगी, समझे? सरकारी अफसर का अपहरण किया तुम लोगों ने। अभी समय है, जाने दो हमें, वरना धारा 365 में सबके सब जेल जाओगे। पहलवान क्या कर रहे हो? डैमेज मान नहीं न लेंगे, थोड़ा संभल के मारो। वो कहा है ना कि मेहमान जी और हमारे बिटिया का एल्बम में फोटो चिपकेगा, तो क्या टूटा फूटा चिपका देंगे? हैं? हकीम बाबू, गर्मी जरा डाउन करो, नहीं तो बिना पानी के गोली उतार देंगे गले के नीचे। यहाँ से जुदाई केवल विदाई के बाद होगी, रेशमा से ब्याह के बाद, समझे?
तो ये चोंच बंद रखो वरना बाली से पहले सस्पेंड कर देंगे। गुलके गुलके। अम्मा गुल की रसोई में नहीं है। तो हमारा मुंह का देख रहा है बानर, जा के कमरा में देख। आधा घोड़ा पीट के सो रही हो ना तो झोंटा पकड़ के ले आ इधर। गुलकी गुलकी देखना भैया, आज तो अम्मा जी का कट्टा चलेगा। ये लड़की का लाश निकलेगा इस घर से। वास्तव में भैया अरे कहाँ थी रे तू? हम तो यही छपरी पर थे भैया, सूखे कपड़ वाला आ रहे थे। अब नीचे देख, अब अम्मा जी कैसे तुझे छाड़ के सुखाती। चल भैया हमारी बात सुनिए ना। चल नहीं हम चल। आराम से भाई, आराम से। अम्मा अम्मा छपरे में थी। ये फाइनल चेतावनी है। एक बार फिर से ऐसी हरकत हुई, रसोई के बगत छपरी पे नजर आई, हमरे चीखने की नौबत पड़ी तो बोलने के लिए ना मुंह में जुबान रहेगी ना खाने के लिए मुंह में दांत, समझी? सहले गुलकी सहले, कुछ दिन और यहाँ से उड़ जाना है। क्या चूहे की तरह जमीन पर ही रेंगती रहेगी? ये दूल्हा लोग के ठूसने का बंदोबस्त भी करेगी? हाँ, अरे भूख से बिलबिला रहे हैं सर। जी अम्मा जी। लड़की अब कली से फूल बन गई है। अब काहे हमरा प्रपोजल मान नहीं लेती? हम आपकी बेचैनी समझ रहे हैं सिंह साहब, पर कहा है ना, गुलकी के लिए आप ही नहीं अनेकों तलबकार है। कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई कारोबार में हिस्सेदारी कहा नहीं दे रहे हैं इस महरी के लिए। इसलिए हमको भी सोच विचार करके दूल्हा फाइनल करना पड़ेगा। आखिर बेटी है हमारी, सौतेली ही सही। नहीं 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 नहीं, ये गुलकी की तकदीर नहीं हो सकती। माँ भवानी ने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा, ये मैं जानती हूँ। मेरी किस्मत कुछ और होगी, ये नहीं। अरे छोटे मालिक आ गए भाई। अरे छोटे मालिक आ गए।
प्रणाम छोटे मालिक। प्रणाम। 20 साल बाद ये हवेली फिर से आबाद हो रही छोटे मालिक। आप लोगन के बिना ये हवेली जर्जर और वीरान हो गई थी मालिक। लोग इसे भूतिया हवेली, उजाड़ वन और न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिए थे। गलती हो गई मालिक, इतनी बड़ी हवेली नजर ही नहीं पड़ी। मैं अभी इसको साफ किए देता हूँ। कंधे नहीं, साफ कपड़े से छुओ आते थे अवस्थी के खानदान का नाम। एक रोटी और दे दो। यहाँ भोज नहीं है बाबू, जो मिल रहा है ना वो खा लो। तुमको एक रोटी देके हमको अम्मा जी से 10 लपड़ नहीं खाने। बहुत भूख लगी है, एक रोटी तो दे दो। इस नरक से निकलना चाहती हो? देखो हम सब समझ गए, ये क्रिमिनल फैमिली में तुम पापी नहीं पीड़ित हो, वरना अपनी रोटी दूसरे को देके लात खाने की हिम्मत मामूली इंसान में तो होती नहीं। ये जो बकैती है ना, बंद करो, वरना भी चाकर हम बुला देंगे। हमको मदद करोगी? काहे की मदद? यहाँ से भागने में, मतलब में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। देखो बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं हम। अगर तुम बहुत बड़े सरकारी अफसर हो ना, तो हम भी कलेक्टर हैं। ये ज्यादा हाकना ना बंद करो। दहेज के दरिंदों का कोई मदद नहीं करते हम। कभी भी दहेज नहीं मांगे तुम। प्रवचन मत देना हमको। अगर दहेज का लालच नहीं होता तो ये गत नहीं होती तुम लोगों की। चुपचाप शादी करो और दुल्हन को लेकर एक ही पीस में विदा हो जाओ। अच्छा, रही हमारी मदद की बात, अपनी मदद हम खुद कर लेंगे। वो तो हम जान ही गए हैं। कहाँ जान गए? यहाँ से भागने का प्लान है ना तुम्हारा? मदद करो हमारी, वरना सारा भांडा फोड़ कर देंगे हम। सहले गुल की सहले। सहले गुल की सहले, कुछ दिन और यहाँ से उड़ जाना है। हे बाबू, अपना दिमाग ना थोड़ा कम लगाओ। ऐसा कोनो प्लान नहीं है हमारा। दुनिया का कोई भी ताकत हमको हमारे लक्ष्य से टिका नहीं सकता। न ही उस हवसी सिंह जी से ब्याह हमको डरा सकता है। आज वो दिन है जब
हम अपना एयर होस्टेस का अर्जी जमा कर देंगे जमा। अम्मा जी के सोते ही। खाना ठंडा हो जाएगा बेटा आदि, देख तंग मत कर, खाना खा लो। साल, 3 साल, 4 साल। साल बाद लौटा हूं, बहुत से राज निकाल के लाऊंगा यहां से। एक 85 और एक 86 96। मैट्रिक पास कर लिए होते तो कम से कम गिनती का गलती तो नहीं ना करते। बिना गिने देख के बता सकते हैं। गड्डी में 1.25 और दूसरे में 2.5 लाख है। अम्मा हो ही नहीं सकता है, एक एक नोटवा को हम थूक लगा के गिने। ई में 95 और ई में एक 86 है पूरे। अरे बानर द 1.25 लाख का तोल 300 ग्राम, तो 2.5 का तोल 600 ग्राम। अम्मा जी से अब तक गिनती का गलती हुआ है का? कभी नहीं। नेवर। दो हफ्ता का जेब खर्च कैंसिल। नहीं अम्मा जी, नहीं आज के बाद नहीं होगा। मिस्टेक। प्रॉमिस अम्मा जी। कहाँ से लाएंगे पैसा अम्मा? गलती किया है ना तो सजा देनी पड़ेगी ना। प्लीज अम्मा। चलो प्लीज पैसा इधर दो। अम्मा माफ कर दो, ये जेब खर्ची कैंसिल मत करो हम लोगों का। बजने में 2 घंटा बचा है। याद है ना दी, एयर होस्टेस फॉर्म भरने का आखिरी समय आज रात 12 बजे। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में अम्मा जी और
ये जो भैया लोग हैं ना, वो खर्राटे का फूफू पटाएंगे। उनके खाने में इनका बूटी मिला दिया। इधर मधुमक्खी सोई कि झटसू का कमरे में घुस के मोबाइल पर पार कर लेंगे। इस पर ऑनलाइन फॉर्म भर के फट से रवाना कर देंगे। भूजी ढंग का तो कुछ कर नहीं सकते। चलो खाना ठूसो। जाओ। अब जल्दी गप खाओ और फॉर्म भरने की जुगत में जुट जाओ। ए दे, तुम ये छूछे दाल सब्जी काहे खा रही हो? दी, रोटी? नहीं निकू, आज हमारा रोटी खाने का जी नहीं था। फिर भी हम अपने लिए ना एक रोटी बनाए थे, पर ससुर यूं भी जल गई, तभी ये खा रहे। अब छोड़ ना ये सब, खा। झूठ बोलना सीख लो पहले। आज तक जली है जो अब चलेगी रोटी। एक रोटी ही देनी थी दूल्हे को। तुम्हारी दया भावना प्राण ले लेगी किसी दिन, तुम भी कह देते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। तो अब मुझे पकड़ूं तो फांसने में लगी है, जैसे तेरी अम्मा हमारे पति को फांसी थी। अब होगी मौत एक और मोबाइल वाली। अम्मा जी माफ कर दीजिए, गलती से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अम्मा जी हमको माफ कर दीजिए। भूखा था तो हम उसको एक रोटी दे दिए। एक पुतला कम बढ़ जाता ना, अगर वो भूख के कारण मर जाता तो अम्मा जी हम उसको एक रोटी दे दिए। खा लो, चिल्लो, क्या कर लो। तो अब तू हमको सिखाएगी गोला का कीमती। रुक, तेरा ये मर्द लोग को फांसने रिझाने का दिव्या चरित्र हम बंद कराते हैं। सब गलत शिक्षा का असर है। एक को पाठ पढ़ाते हैं, मास्टरनी को बुलाते हैं। उसको मत पिलाइए, माफ कर दीजिए अम्मा जी। अंशु, हॉस्टेस का फॉर्म भरने के लिए केवल आधा घंटा रह गया है। मोबाइल भी टूट गया। कैसे भेजेंगे हम अपना फॉर्म? कैसे पूरा होगा हम रह सकते हैं?